साथियों नमस्कार। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान देश भर में 29 मौतें हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को एक तगड़ा झटका दे दिया है। ज्ञानेश कुमार को सीधी हिदायत दे दी गई है, सरकार को भी चेता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 29 बीएलओज की आत्महत्या के बारे में सुनवाई चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बीएलओज के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी कष्टकारी बन चुकी है, बहुत स्ट्रेसफुल बन चुकी है, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। किसी भी देश में अगर नागरिक सरकारी प्रक्रिया के कारण या फिर सरकारी कर्मचारी सरकारी प्रक्रिया के कारण आत्महत्या करने लगे, सुसाइड नोट्स में सरकार का नाम लिखने लगे, एसआईआर का नाम लिखने लगे, वर्क स्ट्रेस का नाम लिखने लगे, तो फिर देश की सबसे बड़ी खबर होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। जब तक नेताजी के बेटे को चोट ना लगे, जब तक नेताजी का कुछ ना बिगड़ जाए, तब तक कोई खबरें नहीं बनती। नागरिक तो चावल के दाने जैसे हैं, थाली से एक आध छिटक भी जाएंगे तो कौन सा उठाने पड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, मरने दीजिए। जैसे हमने देखा है नोटबंदी की लाइनों में लोगों को मरते हुए, हमने देखा है कोविड में बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए, और अब अगर एसआईआर में लोग मर रहे हैं तो किसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को तो काम पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनका काम है, इसके लिए उनको पैसा मिलता है। लेकिन अगर इन सरकारी कर्मचारियों पर बोझ ज्यादा है, वर्क प्रेशर ज्यादा है, तो सरकार को चाहिए कि और एम्प्लॉइज हायर करें और लोगों को नौकरी दें। वैसे तो सरकार नौकरी देने वाली है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो शायद नौकरी मिलने की अब उम्मीद जागने लगी है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक बीएलओ पर काम का बोझ कम करें, 20 से 30 हजार कर्मचारी लाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 20 से 30 हजार कर्मचारियों की कमी है, यह सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और 20 से 30 हजार कर्मचारियों को जोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन क्या यह बात सरकार को नहीं पता थी? क्या यह बात चुनाव आयोग को नहीं पता थी? क्यों जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया में झोंक दिया गया 29 लोगों को और उनकी जान चली गई? और जाने कितने बीएलओज अभी भी इतनी स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब घर चलाना है। सरकारी नौकरी है लेकिन सरकारी नौकरी मजे की नहीं है, ये मौत की नौकरी बन चुकी है। भास्कर ने इसके ऊपर खबर छापी। भास्कर का ये ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं। हम भास्कर की वेबसाइट पर गए, वहां पर ये हेडलाइन सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी, ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाएं। 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। और किन किन राज्यों में बीएलओज की मौत हुई है, आप ये भास्कर का ग्राफिक इस वक्त देख रहे हैं। राजस्थान में 3, गुजरात में 4, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 मौतें, केरल में 1 मौत, तमिलनाडु में 1, पश्चिम बंगाल में 3 मौतें और उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर 8 मौतें। लेकिन किसी को फर्क पड़ा? किसी को इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग झोंक दिए गए हैं उनके लिए सहानुभूति हुई? बिल्कुल नहीं, एक रत्ती की सहानुभूति नहीं। ना ज्ञानेश कुमार बोले, ना सरकार बोली। लेकिन थोड़ा बहुत अकल अगर आई है तो अब आई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और उससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। भास्कर का यह ग्राफिक आप एक और देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। 7 दिन बढ़ी एसआईआर की प्रक्रिया। घर घर मतदाता सत्यापन 9 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक यह काम होना था, जहां पर बीएलओ घर घर जाएंगे, फॉर्म बांटेंगे, फॉर्म कलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद वो तमाम डेटा डिजिटाइज करेंगे। अब 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर तक इस तारीख को कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, यह 9 दिसंबर को आनी थी पहले, अब आएगी 16 दिसंबर को। आपत्ति और दावा, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर ड्राफ्ट सूची में से हट गया है या गलत व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया है तो 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक यानी 1 महीने के वक्फे में
आप इस पर आपत्ति या दावा पेश कर सकते थे। अब ये तारीख बढ़कर हो गई है 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। सुनवाई और सत्यापन, जो दावे पेश किए जाएंगे कि किसी का नाम गलत है, किसी का नाम सही है, इस व्यक्ति का नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई कब तक होगी? 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। ये पहले होनी थी, 7 दिन बढ़ाकर इसे 16 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक कर दिया है, यानी कि लंबा समय अब सुनवाई के लिए मौजूद है। अंतिम मतदाता सूची जारी कब होगी? वो होनी थी इससे पहले 7 फरवरी को, अब होगी 7 दिन बढ़कर 14 फरवरी 2026 को। फाइनल वोटर लिस्ट 12 राज्यों की आ जाएगी आप सभी के सामने। और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर स्टाफ कम है तो फिर स्ट्रेस देने की बजाय, प्रेशर बनाने की बजाय आप स्टाफ बढ़ाइए। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।